अब हम सीधे कनाडा से एक लॉन्ग फ्लाइट लेकर ओमान की तरफ आते हैं और ओमान से संजय तिवारी जी को बुलाते हैं। संजय तिवारी जी जो कि यहाँ पर एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं, जो शिक्षक हैं पेशे से, लेकिन बहुत अच्छी कविताएं गजलें लिखते भी हैं और गाते भी हैं। इनका थिएटर से बचपन से शौक रहा है। ये डिबेट में, क्रिएटिव राइटिंग में बहुत सजग रहे हैं और इन्होंने एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर दो किताबें भी लिखी हैं। मल्टी फैसेटेड, मल्टी टैलेंटेड संजय तिवारी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं कि वे आए और अपने काव्य पाठ से हम सबका मन मोह लें। आइए संजय तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी का मैं बहुत अच्छी कविताएं सुन रहा हूँ, प्यार पर, मोहब्बत के अलग अलग तरीकों पर, और हास्य कविताएं भी सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा थोड़ा सा अलग एक जॉनरा है जो अभी मैं कहने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा भारीपन लगे तो माफी चाहूंगा। और अपने आसपास जो घटित होता है उसको ध्यान में रखते हुए उससे प्लॉट करके जो लिखा है अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर। और अगर इसको सुनने के बाद ऐसा लगे कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ कल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने कल ही मॉडलिंग की है कुछ चीजों के लिए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये बस लिखा है जो अनुभव है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के रास्ते पर। देखिए, ऐसा है कि सब कुछ बीत जाने के बाद जो शेष रहता है वो दर्द नहीं, जिंदगी है। और कैसी भी हो, है तो मेरी ही। उसी को जीने के तरीकों को, उसी को समझने के लिए जो एहसास हैं, उसी को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं है नज्म है या कविता है, बस जो है लिख दिया। वो पहली बार, वो पहली बार जिंदगी बरस जाए मुझ पर, वो पहली बार जिंदगी बरस जाए मुझ पर, इन सिसकती सांसों के मायने कभी तो समझा जाए। मेरी खुद की याद मेरे ही आसपास रहती है किसी उदास सी शाम की तरह, कभी तो घर के अंदर आ जाए किसी भूले हुए अपने की तरह। वो पहली बार मेरी उंगली पकड़कर चलना सिखा जाए काश, या फिर मुझे मेरा ही पता दे जाए। कुछ तो कह जाए अपनी बात, कुछ तो कह जाए अपनी बात, या फिर मेरी ही सुन ले वो सब जो रह गया है अनकहा सब। चूल्हे की चूल्हे की सौंधी सी महक वाली चाय जैसी जिंदगी, या किसी गुलाबी दुपट्टे के छोर पर बंधी गांठ जैसी जिंदगी मेरे मन की उलझने सुलझा जाए। और शायद वो पहली बार मेरे तकिए के नीचे दबी शिकायतें धुली सफेद चादर पर करीने से बिछा जाए। शायद वो पहली बार, या फिर टूटे या फिर टूटे हैंगर पर लटकी किसी पुरानी बेकार शर्ट जैसी जिंदगी के छेद कोई बहुत कायदे से रफू कर जाए। वाह मेरे वाह वाह, क्या बात मेरे है। बहुत बढ़िया। मेरे वजूद की सलवटें उसके माथे की शिकन जैसी, मेरे वजूद की सलवटें उसके माथे की शिकन जैसी हैं। कांपती उंगलियों की जुम्बिश मेरी रूह पर पड़े निशान दिखला जाए शायद कोई पहली बार। मेरे घर की छत से दिखती उस सुनसान सड़क की तरह, मेरे घर की छत से दिखती उस सुनसान सड़क की तरह एक उबड़ खाबड़ से रास्ते की जिंदगी, फीकी फीकी बेकार सी ट्रेन के डिब्बे की चाय में डूब कर टूटे गले बिस्कुट जैसी जिंदगी। शायद पहली बार शायद शायद पहली बार कोई ठीक से पिला जाए ऐसी जिंदगी। मेरी अपनी ही मौत में शामिल मेरी अपनी ही मौत में शामिल शमशान जैसी दिखती है जिंदगी। शायद अब तो किसी सुबह तरस खाकर मेरा माथा अपने सर्द होठों से चूम जाए ये जिंदगी। वो पहली बार के प्यार जैसी जिंदगी मेरी अपनी, ये मैं अपनी बात कह रहा हूं, मेरी अपनी बेतरतीब से खुद से ही तबाह अभिशप्त किसी ऋषि के श्राप से पत्थर बनी है जिंदगी। वो पहली बार शायद अब मुझ पर बरस जाए ये जिंदगी।
मेरी अपनी वो पहली बार वाली जिंदगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। बहुत